हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे हरितालिका तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की लंबी आयु के लिए माता पार्वती ने यह व्रत किया था। इसको हर सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है और विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक पूजा करती है। तो आइए हम जान लेंगे कि हमारा हरितालिका तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा। हमारा हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। दिन हमारा शुक्रवार है। इस दिन आप सभी विधि विधान से स्वच्छ होकर के माता गौरा जी के लिए, माता पार्वती और भगवान शिव जी के लिए यह व्रत करेंगी। और अगले दिन 7 तारीख को यानी शनिवार के दिन पारण होगा इस व्रत का। और 5 तारीख को नहाय खाए विधि से शुरू होगा। नहाय खाए विधि में यही होता है कि बाल वगैरह धो करके, नाखून वगैरह काटने के बाद ही पूरा स्वच्छ खाना खाना होता है। इसमें एकदम लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाते हैं नहाय खाए वाले दिन यानी 5 तारीख को। और अगले दिन हम व्रत करते हैं। तो यही नियम होता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो आप भी इस दिन स्वच्छ होकर के विधि विधान से भगवान शिव और माता गौरा जी का व्रत धारण कर लेना। और अगले दिन 7 तारीख के दिन पारण के साथ यह व्रत समाप्त हो जाता है। तो जान लेते हैं कि पूजा का सही समय क्या है। हरितालिका तीज का जो व्रत है हमारा 6 सितंबर को किया जाएगा। दिन शुक्रवार है। पूजा वैसे शाम के समय में किया जाता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि सुबह ही कर लेते हैं, मतलब दोनों टाइम करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम में भी माता गौरा जी का, भगवान शिव जी का पूजा पाठ करते हैं। तो आप जिस विधि से कर रहे हैं उसी विधि से कीजिएगा। साथ में जान लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। आप सभी को हरितालिका तीज शुरू होने से पहले कुछ नियम का पालन कर लेना है। हरितालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले आप सभी को कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। जैसे कि आपका सिंघोरा जिसमें आप सिंदूर लगाती हैं उसको पूरा भर लेना, ठीक है। उसको खंडित नहीं करना, एकदम देख लेना कहीं से टूटा हुआ ना हो, क्योंकि पूजा के वक्त आप टूटा हुआ सिंदूर लेकर के पूजा करेंगी तो शुभ नहीं माना जाएगा। अपने गर्दन को कभी खाली नहीं रखना है। तो अगर आपका मंगलसूत्र टूट गया है या फिर कहीं से टूट फूट गया है, खंडित हो गया है, तो उसको बनवा लीजिएगा। या फिर आप नहीं पहनती है तो निकाल के पहन लीजिएगा व्रत वाले दिन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अगर आपका चुनरी जो है, शादी का चुनरी अगर कहीं से फट वगैरह गया है या फिर नया लेना चाहती है तो पहले ही लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गंगा जल वगैरह डालकर स्वच्छ कर लीजिएगा, उसको साफ सुथरा कर लीजिएगा। ये नियमों का पालन करना। और व्रत वाले दिन कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं, जैसे कि नहाए खाए के दिन नाखून वगैरह, बाल वगैरह धोना है। लेकिन वीरवार पड़ रहा है, उस दिन बहुत लोगों के मन में रहता है कि वीरवार को बाल नहीं धोना है। तो आप क्या कीजिएगा कि बुधवार वाले दिन यानी कि 4 तारीख को, ठीक है, उस दिन आप बाल धो करके स्वच्छ हो जाइएगा, ठीक है। बाल वगैरह धो लीजिएगा। अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोना चाहती है तो बालों में हल्दी वगैरह लगा करके, एक दिन के लिए माफ़ी होती है व्रत में, ठीक है, तो आप धो सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं धोया जाता है। तो गुरुवार के दिन अगर आप बाल धोना चाहती है तो हल्दी वगैरह डाल करके आप बाल धो लीजिएगा। और अगले दिन 6 तारीख को व्रत है, ठीक है। इन नियमों का पालन कर लेना। पूजा का समय हम बता देते हैं कि कितने बजे है। हरितालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त हमारा 4:30 पे शुरू हो रहा है AM सुबह के, ठीक है। और 5:16 तक रहने वाला है। और वही अभिजीत मुहूर्त यानी कि उस दिन का जो शुभ मुहूर्त है 11:44 से लेकर 12:44 PM तक रहने वाला है। यानी कि ये सुबह का मुहूर्त है, आप सभी का शुभ मुहूर्त है पूजा का, ठीक है, 6 तारीख का। वैसे तो सूर्यास्त के बाद ही पूजा की जाती है। सूर्यास्त का बाद का जो समय है हमारा 6:36 के बाद ही आप पूजा विधि कर सकती है प्रदोष काल में, ठीक है। प्रदोष काल में ही भगवान शिव जी का पूजा किया जाता है। तो सूर्यास्त हो जाएगा तो 6:30 बजे के बाद आप आराम से भगवान शिव जी की कथा वगैरह सुन करके ही व्रत अपना पूरा कर सकती हैं। बहुत से लोग 24 घंटे का व्रत करती हैं और बहुत से लोग 12 घंटे का व्रत करती हैं। पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे व्रत तोड़ लेती हैं। आप जिस विधि से करते हैं उस विधि से कर लीजिएगा। अगर आप शिवलिंग बना करके घर में कर रही हैं तो पूरे 24 घंटे लोग करते हैं। जिस प्रकार से आप कर रही हैं उसी प्रकार से कीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों।